यूपी में योगी राज की वापसी होगी या नहीं? क्या कहती है वहां की जनता? वो क्या है सर्वेक्षण का पूर्वानुमान? दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार समीर आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर। आपको याद हो, कल हमने उत्तराखंड की राजनीतिक उठापटक का जिक्र किया था और एबीपी न्यूज सी वोटर्स सर्वेक्षण के माध्यम से बताया था कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सरकार रिपीट नहीं होने वाली। बकौल सर्वेक्षण अभी अगर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आने वाली है। इसलिए बीजेपी ने राज्य में मुख्यमंत्री बदलने का जो जोखिम उठाया है उसका भी उसे खास फायदा नहीं होने वाला है। आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही राज्य अपनी सरकार के 4 साल पूरे कर चुके हैं। जी हाँ, दोनों ही राज्य जो हैं 4 साल पूरे कर चुके हैं, पर हालात दोनों राज्यों के बिल्कुल अलग हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड में बीजेपी को ठीक 4 साल पूरे होने से पहले मुख्यमंत्री बदलना पड़ा है, वहीं उत्तर प्रदेश में ऐसी नौबत नहीं आई। इसका सीधा सा मतलब है राज्य सरकार जनमानस के अनुसार काम कर रही है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या कहते हैं सर्वेक्षण और लोग। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, आबादी लगभग 23 करोड़ और राज्य के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा। अगर देश के राजनीतिक भविष्य की बात होती है तो लोग मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ की ही बात करते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को जब लोग देश के भविष्य के रूप में देख रहे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें अगला मुख्यमंत्री चाहने में कैसे पीछे रह सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल में क्षेत्रीय पार्टियों के वर्चस्व वाले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने की संभावना जताई गई है। योगी के नेतृत्व वाले इस राज्य में बीजेपी को 41% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। हम सब जानते हैं अभी देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए पार्टियों द्वारा जोरदार प्रचार किया जा रहा है। इन 5 राज्यों की कुल 824 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु शामिल है। इन राज्यों का चुनाव बहुत अहम है। अहम इसलिए क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव होना है। यानी इन 5 राज्यों का चुनाव परिणाम ही भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य को सेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन जिस तरह के अनुमान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी के पक्ष में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिख रही। ऐसी परिस्थितियों में अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार फिर से रिपीट होने की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है तो यह न केवल बीजेपी के लिए अच्छी बात है बल्कि इसका सबसे बड़ा श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार फिर से रिपीट होने की संभावना ओपिनियन पोल में सामने जो आ रही है वह न केवल बीजेपी के लिए अच्छी बात है बल्कि इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व को जाता है। एक मॉडल प्रदेश के रूप में उन्होंने जिस तरह प्रदेश को लाकर खड़ा किया है, ऐसे में वोटर उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर सी वोटर ओपिनियन पोल सही निकलते हैं तो यह क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बड़ा झटका होगा। वैसे तो सूबे में कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन यहाँ सबसे अधिक वर्चस्व सपा यानी अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और बसपा यानी मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी का है। लेकिन ओपिनियन पोल में ये दोनों पार्टियां भी बीजेपी से बहुत दूर दिख रही हैं। सपा को जहां
24% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बसपा को 21% वोट मिलने की संभावना जताई गई, जबकि कांग्रेस को राज्य में इस बार भी भारी नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना होगा। कांग्रेस को केवल 6% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अन्य पार्टियों को 8% वोटों पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। ओपिनियन पोल के अनुसार अगर वोट प्रतिशत को सीटों में कन्वर्ट करें तो 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 284 से 294 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं सपा को 54 से 64 और बसपा को महज 33 से 43 सीटें ही मिलने का अनुमान लगाया गया है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में जीतोड़ भागदौड़ के बाद भी महज 1 से 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। यहां आपको बता दें कि 2017 में हुए चुनाव में बीजेपी को 312 सीटें मिली थी। इसके अलावा सपा को 47 और बसपा को 19 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को महज 7 सीटें ही मिली थी। सर्वेक्षणों के आंकड़ों के आधार पर बीजेपी को लगभग 16 से 30 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, जबकि सपा का 7 से 17 सीटों का फायदा और बसपा को 14 से 24 सीटों का फायदा होता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस किसी तरह से फायदे में नहीं दिख रही है। यहाँ भले ही बीजेपी को 16 से 30 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, पर इसका बहुमत में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सपा बसपा और कांग्रेस गठबंधन भी करते हैं तो भी बीजेपी के आंकड़े को छूने वाले नहीं हैं। वो बहुमत का आंकड़ा खुद ब खुद छू लेंगे। पर यहाँ सवाल केवल हार जीत का नहीं है, बल्कि सरकार के कार्यों का आकलन भी है। हालिया सर्वेक्षणों में उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड की सरकार को सबसे सुस्त सरकार करार दिया गया था। उस वक्त उत्तराखंड सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। यहाँ बड़ा राज्य होने के बाद भी उत्तर प्रदेश की स्थिति इससे बिल्कुल उलट है। जबकि उत्तराखंड में विकास की रफ्तार अधिक होनी चाहिए। नेताओं में इस नए और छोटे राज्य को विकास के पायदान में आगे ले जाने की ललक होनी चाहिए, पर वहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। नेता अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, तो ऐसे में राज्य कैसे विकास करेगा। इसके उलट देश का बड़ा राज्य और जातीय समीकरणों से भरे उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग और अच्छी है, तो इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है। अगर ये ओपिनियन पोल सही साबित होते हैं तो निश्चित ही लोगों का योगी को देश के भविष्य के रूप में देखना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर्स। नमस्कार, धन्यवाद।